भीतर की शक्ति को जागृत करना है। तो इंसान के भीतर शक्तियों का बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ पड़ा है। कहीं से लाने की जरूरत नहीं है कि कहीं मांगेंगे तो कहीं से मिल जाएगी। लाने की जरूरत नहीं है, पैदा करने की जरूरत नहीं है, जगाने की जरूरत है। और इतनी ज्यादा शक्तियां हैं कि उसके बारे में हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी शक्तियां हैं। जस्ट इसको ऐसे समझा जा सकता है कि हम जितनी शक्तियों का उपयोग अभी कर रहे हैं वह हमारी टोटल शक्तियों का 1% भी नहीं है। 1% भी हम नहीं कर पा रहे हैं। एक भी बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतनी सारी शक्तियां हैं। एक इंसान अपनी भीतर की शक्तियों को जागृत कर ले तो वह हजारों को नहीं, लाखों को नहीं, पूरी की पूरी दुनिया को बदल सकता है, आकर्षित कर सकता है, खुद बहुत बड़ी क्रांति घटित कर सकता है। इतनी शक्तियां सबके भीतर है, ऐसा नहीं किसी एक के भीतर, हम सबके भीतर मौजूद है। पर इनको जागृत करने के लिए जिंदगी के एक महत्वपूर्ण रहस्य को समझना जरूरी है और उसी रहस्य पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सोच को समझना होगा कि आम इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहत किस चीज की रखता है, सबसे ज्यादा क्या तलाश में लगा रहता है। इस विषय पे खोजबीन की जाए तो बात निकल कर जो आती वो यह आती है कि आम इंसान अपने जीवन में सुरक्षा को खोज रहा है, सुरक्षित रास्तों की तलाश कर रहा है कि ऐसा जिंदगी जीने का कोई रास्ता मिल जाए जिसमें ज्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़े और बड़े आराम से जिंदगी गुजर जाए। जितनी मेहनत आज करनी पड़ती है उतनी भी नहीं करनी पड़े, लगभग कुछ भी न करना पड़े और जिंदगी बड़े आराम से गुजर जाए तो कितना अच्छा हो जाए। और कुछ भी नहीं करते हुए मेरी जिंदगी भी गुजर जाए और ऐसी कोई व्यवस्था मैं कर दूं कि मेरे आने वाली पीढ़ी को भी कुछ नहीं करना पड़े और उनका भी जीवन बड़े आराम से गुजर जाए तो और भी मजा आ जाए। ऐसी अभिलाषा हर इंसान लेके अपनी जिंदगी में कुछ खोजने में लगा हुआ है। और रहस्य जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि जितनी ज्यादा सुरक्षा हम अपनी जिंदगी में खोजेंगे उतने ही हम भीतर से कमजोर होते जाएंगे। जितनी ज्यादा सुरक्षित रास्तों की तलाश करेंगे उतनी हमारी शक्तियां क्षीण होती जाएगी, विलुप्त होती जाएगी, दमित होती जाएगी। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक जंगल था, उसमें दो नन्हे पौधे थे। दोनों पौधे पास पास में स्थित थे। दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती थी। दोनों अपने दिल की हर बात एक दूसरे से शेयर करते रहते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको एक घटना की जानकारी हुई कि इस धरती पर एक बार बहुत तेज तूफान आया था। उस तूफान की हवाएं इतनी प्रचंड थी कि इस धरती के अधिकांश वृक्ष को वो उड़ा के ले गई। चंद वृक्ष बच पाए जो बहुत बड़े थे, जो बहुत मजबूत थे, बाकी सब समाप्त हो गए। जैसे इस घटना की जानकारी उनको हुई, उनके मन में एक भय पैदा हुआ, एक डर ने जन्म लिया कि यदि ऐसा तूफान फिर कभी आ गया तो हमारा क्या होगा, हमारा तो बचना नामुमकिन हो जाएगा। जैसे इस डर ने जन्म लिया उनके मन में सवाल पैदा होने लगे। वो सोचने लगे, वो एक दूसरे से पूछने लगे कि आखिर हमें करना क्या चाहिए, किस प्रकार हमें बचने का रास्ता निकालना चाहिए। तत्काल में उनके पास ऐसा कोई जवाब नहीं था, ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, ऐसा कोई जिंदगी का अनुभव नहीं था कि करना क्या चाहिए। तो वो उस विषय पे सोचने लगे, विचार करने लगे, चिंतन मनन करने लगे। बहुत देर तक सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, सोचते ही रहे। और काफी देर सोचने के बाद उनमें से एक बोला, देखो इस विषय पे मैंने बहुत सोचा है, बहुत चिंतन किया है और बहुत कुछ सोचने के बाद मेरी जो बात समझ में आई वो ये आई है कि ये तूफान का आना या ना आना ये तो हमारे वश की बात ही नहीं है। इसमें तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रकृति कब क्या करेगी ये हमारे हाथ में नहीं है। हम तो सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं कि आज से अपने आप को मजबूत बनाना शुरू करते हैं।
आज से अपनी सीखने की इच्छा को बढ़ाएं, अपनी तैयारियों को बढ़ाएं, अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं और ऐसा बनने का लक्ष्य ले लें और हम भी किसी भी तूफान का सामना कर सकें। हम ऐसे बन जाएं कि हम भी किसी तूफान का सामना कर सकें। यही एकमात्र रास्ता हमारे पास है। जैसे उसने ये बात बोली, उसका जो दूसरा साथी था वह उसकी बात पर जोरदार हंस पड़ा। हंसने का मतलब कोई खुशी वाली हंसी नहीं, वह उसका मजाक बनाने लगा। वह बोला, तू तो पागल हो गया है। हम इतनी नन्ही सी जान, नए नए इस दुनिया में आए हैं, हम में न तो कोई सामर्थ्य है न कोई इतनी बड़ी ताकत है, और तुम बातें करते हो इतनी बड़ी बड़ी कि हम भी ऐसे बन जाएंगे जो किसी भी तूफान का सामना कर सके। मुझे तो लगता है तुम्हारा दिमाग सटक गया है। इस धरती पर जब भी कोई इंसान ऐसी एक विचित्र बात कह देता है जो आम इंसान के सोचने के वश में नहीं होती है, तो दुनिया उसको इसी तरह से पागल कहा करती है। और सबसे बड़ा सत्य हमारे सामने है कि आज तक दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए हैं वो सिर्फ पागलों ने किए हैं। समझ लो आपके मन में कोई ऐसी बात आ जाती है जो आम आदमी नहीं सोच सकता है, लेकिन आपकी बात सत्य है, समझ लो आपको जिंदगी का सही रास्ता मिल गया है। वह दोस्त उसको कहने लगा कि तू तो पागल हो गया है, तेरी बातों में तो आत्महत्या की बू नजर आ रही है मुझे। अगर हमें अपना बचाव ही करना है तो मेरी बात को तो ध्यान से सुन ले। हमें कोई सुरक्षित स्थान खोज लेना चाहिए, हमें कोई ऐसा सहारा ढूंढ लेना चाहिए जिसकी आड़ में जाकर हम छिप जाएं। ऐसा मजबूत सहारा कि कितनी भी हवाएं आओ वो सहारा उन हवाओं को रोक ले, हमको कभी अपनी जिंदगी में हवाओं का सामना करना ही न पड़े। ऐसा सुरक्षित स्थान खोज के वहां जाकर हमें छिप जाना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रूप से अपनी जिंदगी को गुजार सकें। दूसरे वाले ने जो ये बात बोली तो पहले वाले को वह बात कुछ अच्छी नहीं लगी, कोई उचित न लगी, उस बात में आकर्षण उसको नजर नहीं आया, उसका मन उस बात की तरफ ज्यादा रुख नहीं कर पाया कि तुम क्या बात करते हो, कहीं जाकर छिप जाएं और किसी के सहारे अपनी जिंदगी को गुजार लें। क्या हम इसीलिए धरती पर आए हैं? हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे जीने से क्या फायदा होगा? हम अपना कर्म करते हुए, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, अपने को जो संघर्ष करना चाहिए वो संघर्ष करते हुए यदि एक दिन मर भी जाएंगे तो उस जीने से तो बेहतर होगा कि कहीं छिप छिप कर जीना पड़े, किसी के सहारे जिंदगी काटनी पड़े। ऐसे जीने से तो मौत ज्यादा बेहतर है। दोनों के विचार बुनियादी तौर पर एकदम अलग अलग है। एक आम आदमी की सोच रखने वाला जो हर संघर्ष के समय सुरक्षा खोजता है, किसी का सहारा खोजता है, कोई मुझे मदद मिल जाए, कोई आकर मुझे संभाल ले, कोई मेरा संरक्षक मिल जाए, कोई मुझे सब्सिडी मिल जाए, कोई मेरा अपलाइन मिल जाए जो मेरा सारा काम बना दे। और दूसरा जो था वो खास इंसान की सोच रखने वाला जो हर संघर्ष को स्वयं करके अपनी जिंदगी को एक बेहतर तरीके से जीना चाहता है। दोनों के विचार एकदम अलग अलग थे। पहले वाला दूसरे वाले को अपनी बात समझा रहा है कि देखो, जाना तो सभी को है, जो भी इस जीवन में आया है जाना सभी को है, कोई 4 दिन पहले तो कोई 4 दिन बाद, पर मौत आने से पहले मरने को स्वीकार कर लेना ये मुझसे तो न हो पाएगा।
यदि हम अपने अस्तित्व को समाप्त कर दें, हम अपनी पहचान को समाप्त कर दें, तो ये तो मरने जैसा ही हो गया ना। जब हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं रहे, हमारे होने का कोई मतलब ही नहीं रहे, तो ऐसा जीकर क्या फायदा है। जिंदगी लंबी हो इसमें कोई मतलब की बात नहीं है। जिंदगी तो जितनी भी हो बड़ी होनी चाहिए। दूसरे वाला पहले वाले को समझाता है कि देखो तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें सुनने में कहने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब कोई तेज हवा का झोंका आएगा और हमें उड़ा के ले जाएगा, तब तुम्हारी ये बातें हमें बचा नहीं पाएंगी। कमजोर इंसान अपनी जिंदगी में कहीं न कहीं से डर को उठा लाता है। अगर कुछ खराब नहीं भी हो रहा होता है, तब भी वह कल्पना के रूप में हमेशा डरा डरा अपने जीवन को गुजारता है। और बहादुर इंसान कभी भी डरना पसंद नहीं करता है। वह हर चुनौती को स्वीकार करके और उससे जीतने की इच्छा अपने भीतर रखता है। तो दोनों एक दूसरे को काफी देर तक समझाते रहे, आपस में बहस करते रहे। बहुत कुछ बहस करने के बाद अंत में निर्णय यह हुआ कि जो पहले वाला पौधा था वो तो वहीं रह गया उसी खुले जंगल में, और दूसरा वाला पौधा वहां से उठकर एक बहुत बड़े जंगल में, जहां बड़े बड़े पेड़ थे, बहुत सारे पुराने पेड़, उन पेड़ों के बीच में जाकर स्थित हो गया। बोला मैं यहां सुरक्षित रहूंगा, कितनी भी हवाएं आओ ये पेड़ ही उन हवाओं को रोक लेंगे और मुझे कोई खतरा अब जिंदगी में नहीं रहेगा। अब क्या हुआ, पहले वाला पौधा जो खुले जंगल में रह गया था उसको रोज हवाओं के थपेड़े खाने पड़ते थे। खुले जंगल में क्या होता है आप जानते हैं अच्छी तरह से। उसको रोज हवाओं के थपेड़े खाने पड़ते थे, और जितनी हवाओं के थपेड़े वो खाता था उतनी उसकी जड़ें मजबूत होती जा रही थी। जितनी धूप वो सहन करता था उतना उसका तना मजबूत होता जा रहा था, और जितनी बारिश उस पर गिरती थी उतना ही उसकी हरियाली का विकास होता जा रहा था। इंसान जितना संघर्ष करता है उतना ही वह मजबूत बनता जाता है। शायद मैंने कुछ गलत कह दिया है ना, कुछ गलत नहीं कह दिया। इंसान संघर्ष करता है तो मजबूत बनता है कि कमजोर बनता है? क्या बनता है? सबको पता है? किस किस को पता है? सबको पता है। पहले से था या आज ही पता लग गया? पहले से ही था ना। पर मेरे पास तो जो भी आता है और थोड़ा सा भी संघर्ष किसी को करना पड़ जाए तो वो तो बिल्कुल रोता रोता ही आता है कि मेरे साथ तो ये हो गया, अब क्या होगा, वो होगा। कुछ बातें जिंदगी में ऐसी है जो सत्य है, और सत्य को हम जानते भी हैं लेकिन उस सत्य को मानते नहीं हैं, और थोड़ा बहुत अगर कहीं मान लिया तो अपनाते नहीं हैं। और मुझे बताइए, आप किसी सत्य को जानकर उसको मानेंगे नहीं या अपनाएंगे नहीं तो वो सत्य आपकी जिंदगी में कुछ काम आने वाला है क्या? ये अकेला सत्य बहुत बड़ा सत्य है कि इंसान जितना संघर्ष करता है उतना ही वह मजबूत बनता है। इस सत्य को हम जानते तो हैं लेकिन अपनाते नहीं हैं। सत्य को अपनाएंगे तो ही मतलब का है ना, नहीं तो वो सत्य होते हुए भी वो झूठ के बराबर हो रहा है। संघर्ष करने को मिले तो घबराना नहीं है, रोना नहीं है, क्या करना है? एंजॉय करना है, मजा लेना है कि वाह मैं खुशकिस्मत हूं जो मुझे जिंदगी में इतना संघर्ष करने को मिला है, और मैं अब इस संघर्ष से जीत कर दिखाऊंगा, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है।
बिल्कुल याद रखना। क्या याद रखेंगे? संघर्ष, जितना संघर्ष इंसान करता है उतना ही वह मजबूत होता है। याद रह जाएगा ना? याद तो है। दुनिया में लोग क्या करेंगे उसकी तरफ मत जाना आप। दुनिया में लोग सत्य की राह पर कम चल रहे हैं, असत्य की राह पर ज्यादा चल रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। हम अपनी जिंदगी के स्वयं मालिक हैं। हमें भीड़ में शामिल नहीं होना है। हमें कुछ अलग बनना है, हमें उत्कृष्ट बनना है। इसलिए हम सत्य को सिर्फ जानेंगे नहीं, सत्य को मानेंगे भी सही और सत्य को अपनाएंगे भी सही। ये शाश्वत सत्य है कि इंसान जितना संघर्ष करता है उतना ही मजबूत बनता है। मैं तो ये कहता हूं कि जीवन का पर्यायवाची शब्द है संघर्ष। ये सृष्टि किसकी बनाई हुई है? परमात्मा की बनाई हुई है ना। परमात्मा पागल है या समझदार है? परमात्मा ने इस जीवन में इतने संघर्ष पैदा क्यों किए बताइए। अगर संघर्ष की आवश्यकता नहीं होती तो परमात्मा संघर्ष पैदा ही नहीं करता ना। आपको सब आराम से कल्प वृक्ष लगा देता और नीचे पड़े रहते हैं और ऊपर से खाने को मिलता रहता है। क्या जरूरत थी? और सब लोगों के दिमाग में पॉजिटिविटी पैदा करता, फूल ही फूल लगाता, डाल पर कांटे लगाता ही नहीं है ना। वो अगर करना चाहता था ऐसा कर सकता था ना, पर उसने इस दुनिया में विषमताएं भी साथ में पैदा की है ताकि इंसान यहाँ पड़ा पड़ा बोर नहीं हो जाए और वह अपना कर्म करे, पुरुषार्थ करे, संघर्ष करे और कुछ लोग उस संघर्ष में जीतकर मजबूत बने और इस दुनिया में हीरो के रूप में अपना नाम लिखा सके। मेरी बात को नकार सकते हो, आप अपने पिताजी की बात को नकार सकते हो, लेकिन इस परमात्मा द्वारा बनाई हुई इस सृष्टि को कैसे नकार सकते हो आप बताइए। जीवन का पर्यायवाची शब्द है संघर्ष। और जब ये करना है तो रोते रोते करना चाहिए या हंसते हंसते करना चाहिए? रोते रोते भी करेंगे तो संघर्ष फिर भी करना पड़ेगा, हंसते हंसते करेंगे तो संघर्ष में भी मजा आ जाएगा। इसलिए केवल बोलना नहीं है कि संघर्ष से इंसान मजबूत बनता है, बल्कि इसकी तैयारी करनी है कि जितना ज्यादा संघर्ष करने को मिले उतना ही मजा आ गया हमें। तो वह पौधा संघर्ष कर रहा था और जितना संघर्ष वह करता जा रहा था उतना ही वह मजबूत बनता जा रहा था। और उसके जीवन में एक बहुत बड़ी बात हो चुकी थी। वह एक चुनौती को स्वीकार कर चुका था। वह बोलता था कि मेरा वह दोस्त मेरी सही बात का, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई का इस तरह से मजाक बनाकर, मुझे पागल बताकर मुझे छोड़कर चला गया है। अब तो मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही है कि मैं अपने उस दोस्त को कुछ बनकर दिखाऊंगा। इंसान धरती पर संघर्ष करने के लिए पैदा होता है। इस सच्चाई को नकार कर वह छोड़कर मेरी बात का मजाक बनाकर चला गया है। अब तो किसी भी हालत में मैं अपनी सच्चाई को साबित करके रहूंगा। और जब जब भी इंसान अपने जीवन में किसी चुनौती को स्वीकार कर लेता है और उससे जीतने की प्रबल इच्छा अपने भीतर भर लेता है, तब तब उसके भीतर अद्भुत चमत्कारिक शक्तियों का जागरण होना शुरू हो जाता है। उस पौधे में भी नई नई शक्तियां जागृत होती जा रही थी, ऐसी ऐसी शक्तियां जिसका ज्ञान उसको स्वयं को भी नहीं था।
उसे पता ही नहीं था कि मेरे भीतर ऐसी कोई शक्तियां भी मौजूद है। वह अपने आप को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था। वो कह रहा था कि यदि मेरा वो दोस्त मुझे छोड़कर नहीं जाता तो शायद मेरा जीवन यहीं गुजर गया होता। मुझे पता ही नहीं चलता कि मेरे भीतर ऐसी शक्तियां भी मौजूद है। मैं तो अपने उस दोस्त को धन्यवाद देना चाहता हूं कि तूने तो मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। और हमारा कोई दोस्त हमें छोड़कर चला जाता है तो हम क्या करते हैं? धन्यवाद देते हैं क्या उसको? हम तो घबरा जाते हैं। हमारा तो मन ही इधर उधर हो जाता है, डावाडोल हो जाते हैं पूरे कि अब क्या होगा। दोस्त छोड़कर चला जाता है तो घबराने की बात नहीं है, कुछ करके दिखाने की बात है। आपके जीवन में जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, कोई आपका साथी छोड़कर चला जाता है, कोई दूसरी चुनौती आती है, तो समझ लीजिए परमात्मा की कोई बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर हुई है। परमात्मा आपकी तीसरी शक्तियों को जागृत करना चाहता है। यही जीवन का एक सिस्टम है। जब तक कोई बड़ी चुनौती जिंदगी में नहीं आती है तब तक तीसरी शक्ति जागृत हो नहीं सकती है। आप अपनी सामान्य इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने जीवन को गुजारने के लिए, ये धन दौलत के लिए आपके भीतर कितनी शक्ति जागृत हो जाएगी, कुछ नहीं हो सकता है। उस चीज में इतनी ताकत नहीं है, उसमें इतना दम नहीं है कि वह आपकी विशेष शक्तियों को जागृत कर सके। विशेष शक्तियां जागृत जब होती है जब कोई इंसान अपनी सच्चाई के प्रति कायम हो और किसी भी हालत में वह उस सच्चाई को हारते हुए देखना नहीं चाहता है। वह ठान लेता है कि मुझे अब तो अपनी सच्चाई को साबित करके रहना है। मेरा वह दोस्त मुझे इस तरह से छोड़कर चला गया, आरसीएम जैसे इस पवित्र कार्य को, इस महान कार्य को गलत ठहराकर किसी फालतू चीज के बारे में वो अच्छा बताकर उसके जो दिमाग में गलत फहमियां, गलत धारणाएं पैदा हो रही है। अब तो किसी भी हालत में मैं अपने उस दोस्त को ऐसा कुछ करके दिखाऊंगा कि वह एक दिन पश्चाताप करते हुए मेरे पास आने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर ये सोच आपके भीतर आ गई तो फिर देखिए आपके भीतर कितनी शक्तियां पैदा होती है। जिन चीजों को करने में आप अपने आप को असमर्थ महसूस करते हो, उससे भी कई गुना बढ़कर चीजें करने में आप कामयाब बन जाते हो। आपके भीतर पता नहीं क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या क्वालिटीज डेवलप हो जाती है, पता नहीं क्या क्या सीख जाते हो। यही एक तरीका है जिंदगी को खूबसूरत बनाने का। एक सत्य मैं आपको बता देता हूं। आरसीएम आज अगर यहां तक पहुंचा है तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि लोगों ने इसे बार बार बहुत ज्यादा चुनौतियां दी है। ढेरों घटनाएं घटित हुई, इतना इसको हिलाया गया, इतने झंझावात आए, इतने लोगों ने छेड़ाछाड़ी की कि हर हरकत इसको और शक्तिशाली बनाता गया। नहीं तो मेरी क्या औकात कि मैं इतने बड़े काम को संभाल पाऊं, मेरी क्या औकात, हैसियत कि मैं इतने सारे प्रोडक्ट इस सिस्टम में ला पाऊं, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं का निर्माण कर पाऊं। ये सारा का सारा मेरा कुछ भी किया हुआ नहीं है, ये परमात्मा का एक बहुत खूबसूरत तरीका है किसी इंसान से सब कुछ करवा लेने का।
पहले बड़ी तकलीफ होती थी, कोई चुनौती आती थी कि बार बार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मुझे इतना कष्ट पहुंचाया जा रहा है, मेरी इतनी परीक्षा क्यों ली जा रही है, मैंने आखिर इतना क्या बुरा किया है। पर कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुई कि बाद में मुझे बात समझ में आई कि मेरे साथ परमात्मा कुछ बुरा नहीं कर रहा है, परमात्मा के तो आशीर्वादों के खजाने मेरे ऊपर लुट रहे हैं। वह मेरी किसी विशेष शक्ति को जागृत करना चाहता है, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी चुनौतियां भेजता है कि आदमी एक कठोर से कठोर निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाए। ये सब कुछ होते हुए मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। पर परमात्मा को यह सब कुछ करवाना था और उसका एक सिस्टम है कि इंसान से कैसे वो डिसीजन करवाता है। अब उस समय डर जाते हैं तो सारा मामला बिगड़ जाता है, और उस समय अगर उस आवाज को पहचान ले, उस बात को समझ ले, तो वही इंसान काफी कुछ करने के लायक हो जाता है। ऐसी ढेरों घटनाएं हैं, ढेरों, जिसने आरसीएम को यहां तक पहुंचा दिया। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस निर्णय को लेने के लिए सामान्य मन कभी भी तैयार नहीं होता है, ये ऐसी चुनौतियां आती है और बड़े बड़े डिसीजन करवा जाती है। यही वजह है कि इन 10 सालों में आरसीएम का एक ऐसा जबरदस्त डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये किसी आदमी के वश की बात नहीं है, ये मेरी कोई हैसियत की बात नहीं है। ये सब परमात्मा ने एक बहुत खूबसूरत तरीके से कराया है। और आप जानते हैं कि जब परमात्मा स्वयं किसी काम में लग जाता है तो उस काम की विजय होना तो निश्चित है ना? और ये सारी की सारी चीजें आपके सामने मौजूद है ना। कोई कहानियां नहीं है, ये कोई पुरानी 2000 साल पहले की कहानी नहीं है जो आपको उसके साक्ष्य मौजूद नहीं है कि भाई किताब में लिखी हुई तो ये पर सत्य कितना है और गलत कितना है। ये आपके सामने हकीकत है, ये बहुत ताजा कहानी है ये। और आपको इसको समझना हो तो एक बार थोड़ा विश्लेषण करें चीजों का, है ना, थोड़ा आकलन करें। इस दुनिया में बहुत सारी कंपनियां चलती है, बहुत बड़ी बड़ी, 50 साल, 100 साल, 80 साल, 200 सालों से, और पूरी दुनिया में जिनका कारोबार चलता है, अपार संपत्तियां, अपार सब कुछ है उनके पास। लेकिन आप एक भी कंपनी ऐसी ढूंढ कर लिया ना जिसने 10 सालों में इतना सारा डेवलपमेंट किया है। तो ये चुनौतियां हैं, ये तो हमारे लिए वरदान है। इनका तो इंतजार करना चाहिए कि कितनी मुझे ज्यादा से ज्यादा करने को मिले। क्यों आराम चाहते हैं, क्यों सुरक्षा चाहते हैं, उसमें कुछ नहीं है, वह तो बेकार की चीज है। जिंदगी का मजा चुनौतियों को संघर्ष करने में है। यहीं से आपका खजाना निकलता है। आने दो जिंदगी में, जितने थपेड़े आएंगे उतने मजबूत बनेंगे। इंतजार करो, कुछ ऐसा काम करो कि ज्यादा से ज्यादा थपेड़े खाने का मौका मिले। करना चाहेंगे या घबरा जाएंगे? घबराना नहीं है, एकदम अंतिम सांस भी जारी है तब भी समझ लो कि कुछ मुझे जीत कर रहना है। शायद उसी समय आप कुछ बड़ा निर्णय ले पाए। पर परमात्मा की भाषा को समझना आना बहुत जरूरी है। कई लोग ऐसी सौभाग्य की घड़ी में विचलित हो जाते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ये अपनी जिंदगी के साथ सबसे बड़ा गुनाह है। किसी भी आप पवित्र कार्य को करते हो, किसी सच्चाई के साथ जीते हो, तो कभी भी पीछे नहीं मुड़ना है, हार नहीं माननी है। परमात्मा आपको चुनौती दे सकता है, वह आपकी तीसरी शक्ति को जागृत करने के लिए। उस समय घबरा कर मैदान छोड़ दिया, समझ लो परमात्मा आपको कोई दिव्य प्रसाद देना चाहता था और आपने हाथ आगे बढ़ाने के बजाय उसको डर कर, उसको कुछ गलत चीज समझकर हाथ पीछे खींच लिया।
ध्यान रह जाएगा। ये जो कहानी मैं पौधे के रूप में आपको जो सुना रहा हूं, ये आरसीएम की कहानी है ना। पौधे का तो एक कहानी बनाने के लिए जिक्र किया गया है, पर मैं आपको बता देता हूं, जिस शक्तियों की मैं बात करता हूं वह वाकई सत्य है, ये गलत नहीं है। इंसान के भीतर बहुत बड़ी शक्तियां हैं और उसका जगाने का तरीका एकमात्र यही है। ये मैंने आपको बता दिया है। ये मैं किसी कहानी के आधार पे नहीं बता रहा हूं, ये मेरे जीवन की हकीकत घटना के आधार पे बता रहा हूं। ये मेरे साथ हुआ है इसलिए मैं कह पा रहा हूं। 2000 से पहले मुझे भी कुछ भी नहीं आता था, कोई कैपेसिटी मेरे अंदर नहीं थी, पर ये जो हवाओं के थपेड़े ने ये सब कुछ जब मुझे ऐसा बना दिया है, तो आपको क्यों नहीं बना सकता है बताइए। और ये आरसीएम जैसा चुनौतियों का जो भंडार जहां मिल सकता है, ऐसा मौका जीवन में और कहां मिलेगा। छोटा मोटा काम करेंगे, चुनौती भी आएगी तो इतनी मामूली आएगी कि कुछ ज्यादा हमारा कुछ कर नहीं पाएगी। पर आरसीएम इतना बड़ा कार्य है कि एक बहुत बड़ा उद्देश्य ले लो, जितना बड़ा उद्देश्य लोगे उतनी बड़ी चुनौती आएगी, और जितनी बड़ी चुनौती आएगी उतनी आपके भीतर की शक्तियां जागृत होती जाएगी। अपने आप को कमजोर मानना अपने आप के प्रति सबसे बड़ा अपराध है, परमात्मा द्वारा दिए हुए इस जीवन का सबसे बड़ा अपमान है। अपने आप के प्रति ये मान लेना कि इस फलाने व्यक्ति ने तो बहुत बड़ा काम किया है, ये काबिल हो सकता है, ये सब कुछ आ सकता है, लेकिन मैं तो उस काबिल नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये अपने आप के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। ये आपको कोई अधिकार नहीं अपने आप को कमजोर मानने का। आप ये कह भी कैसे सकते हो, आपकी ये हिम्मत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीवन आपका नहीं है, ये परमात्मा द्वारा दिया हुआ जीवन है, और इसको कमजोर बताने का हमें अधिकार किसने दे दिया बताइए। वह जो पौधा था इसी तरह से वह चुनौती को स्वीकार कर चुका था, और किसी भी हालत में वह साबित करके दिखाना चाहता था। उसकी भीतर की शक्तियां जागृत होती जा रही थी, नई नई शक्तियों को उदय होते हुए रोज वह देख रहा था। उसका आत्मविश्वास गजब का होता जा रहा था, जीतना उसकी आदत बन चुका था, जीतने के अलावा उसको कुछ दिखता ही नहीं था। जो भी उसको अपने से आगे दिखाई देता, थोड़े दिनों में वह उससे और आगे निकल जाता था। इसी तरह से विकास करते 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 एक दिन वह उस धरती का सबसे विशाल वृक्ष बन गया। और वह जो दूसरा पौधा था जो घने जंगल में जाकर छिप गया, उसका क्या हाल हुआ बताइए। उसको संघर्ष नाम मात्र भी नहीं करना पड़ा। हवाएं कभी उसको छू ही नहीं पाती थी, वो बड़े बड़े वृक्ष उन हवाओं को रोक लेते थे। धूप को उसने अपने जीवन में कभी देखा नहीं, और बारिश कब आती और कब चली जाती उसको उसका पता ही नहीं चलता था। संघर्ष तो नाम मात्र भी नहीं करना पड़ा, बड़े सुरक्षित तरीके से उसका जीवन गुजरा। पर उसका हश्र क्या हुआ, वह एक नन्हा सा, एक बीमार सा, एक मुरझाया हुआ छोटा सा पौधा बन के रह गया। हिंदुस्तान का आम आदमी कमजोर क्यों है? क्योंकि वह अपने जीवन में सुरक्षा खोजने में लगा हुआ है। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आपको नन्हा पौधा बनना है कि विशाल वृक्ष बनना है? बताइए। विशाल वृक्ष बनना है? किस किस को बनना है? अगर विशाल वृक्ष बनना है तो आज आपको ठानना पड़ेगा कि संघर्ष से मैं घबराऊंगा नहीं, मैं दुनिया की कमजोरी को अपने भीतर नहीं लाऊंगा, मैं इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ करके दिखाऊंगा। हर चुनौती से जीत कर साबित करके दिखाऊंगा अपनी सच्चाई को। तभी आप विशाल वृक्ष बन सकते हैं।
अपनी सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। जल्दी से हम कमजोरियों को पकड़ लेते हैं, बाहर की कमजोरियां हम अपने भीतर ले आते हैं। ढेर सारे लोग कमजोरी बातें करते हैं तो हम भी उसी में शामिल हो जाते हैं। इस दुनिया में कमजोरी तो बहुत है और आपको मौका है एक ताकतवर बनके अपनी सच्चाई को साबित करके दिखाने का। तभी आप विशाल वृक्ष बन सकते हैं। बाहर की दुनिया में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी किसकी है? नहीं है। इस हिंदुस्तान को जगाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम जगाने वाले हैं, हमें सोने का कोई अधिकार नहीं है। हम जिताने वाले हैं, हमें हारने का कोई अधिकार नहीं। हिंदुस्तान की स्थिति अभी दयनीय है। इस देश में एक बहुत बड़ा रोग लगा हुआ है। सब लोग सुरक्षा खोजने में लगे हुए हैं और रोग इतना गहरा लगा हुआ है कि किसी को पता ही नहीं चलता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं क्या। सामूहिक रूप से सदियों सदियों से लोग इस सुरक्षा की तैयारी में लग रहे हैं। सुरक्षा की बातें की जाती है, सुरक्षा के गीत गाए जाते हैं, सुरक्षा ही समझाई जाती है, सुरक्षा ही समझी जाती है। सरकार कहती है कि हम भी क्या करें, हमारी भी मजबूरी है, हमें तो वही बातें कहनी पड़ती है जो लोगों को पसंद आती है। अगर हम लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करेंगे तो लोग हमें हमारी कुर्सी को ही उलट देंगे, हमें कुर्सी से बाहर फेंक देंगे। तो हम तो सुरक्षा की बातें ही समझाते हैं कि जो सरकारी नौकर बन जाएगा उसको सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। और भी सरकार हमें बहुत सुरक्षा देने की कोशिशें करती रहती है ना। कभी आरक्षण के द्वारा सुरक्षा दी जाती है तो कभी गरीबी के लाइसेंस बनाए जाते हैं ना। गरीबी रेखा के नीचे आ जाओ, मुफ्त में खाते रहो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन, क्या जबरदस्त इंतजाम किया है गरीबी का है ना। कभी नरेगा सरेगा, पता नहीं क्या करेगा। ये मत समझ लेना कि हिंदुस्तान के आम आदमी के प्रति कोई सहानुभूति है, उसके अच्छे के लिए कुछ किया जा रहा है। ये इस देश के साथ, इस देश के लोगों के साथ एक गंदा खेल खेला जा रहा है। इंसान की इंसानियत को समाप्त किया जा रहा है, उसकी मूल जो प्रवृत्ति है उसको खत्म किया जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं एक बहुत बड़ा जिंदगी का रहस्य है, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। अभी एक बार थोड़ा अलर्ट होके बैठ जाइए, ये बात बहुत समझने की है, थोड़ी गहरी बात है। इंसान के शरीर की हत्या कर देना एक बहुत छोटा अपराध है, पर इंसान की काम करने की इच्छा शक्ति को समाप्त कर देना ये बहुत बड़ा घिनौना अपराध है। और हिंदुस्तान में ये जो व्यवस्थाएं हैं ये इंसान में काम करने की इच्छा शक्ति बढ़ा रही है या समाप्त कर रही है, बताइए। और जो चीज परमात्मा ने इस धरती पर जिसके लिए बनाई गई है उस प्रवृत्ति को समाप्त कर देना, यह तो पूरी प्रकृति के साथ ही खिलवाड़ किया जा रहा है। आप जरा सोचिए, मान लो एक आम का पेड़ है, आपको फल देता है, हर साल मीठे मीठे आम खिलाता है, आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? क्यों लगेगा? क्योंकि मीठे मीठे फल देता है आपको। अब कोई आदमी जाके और उसमें एक ऐसा इंजेक्शन लगा दे कि आम के फल देने की कैपेसिटी को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, तो आपको कैसा लगेगा वो पेड़? है बुरा लगेगा। ये भीड़ है, यहां से इसको हटाओ, इससे तो अच्छा है खाली जगह रहेगी कम से कम। आप उस पेड़ से नफरत करने लग जाएंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा क्या हो गया? पहले भी पेड़ था, अभी भी पेड़ है। परमात्मा ने, प्रकृति ने उसको जिस गुण के साथ यहां भेजा था वह गुण ही उसमें नहीं रहा तो वह नफरत का पात्र बन गया। इंसान को परमात्मा ने क्यों बनाया, मुझे बताइए? कर्म करने के लिए, आराम करने के लिए? थोड़ा कर्म या ज्यादा कर्म?
जीवन कर्म प्रधान है। परमात्मा ने इंसान को कर्म करने के लिए बनाया है और इस इंसान के ऐसा इंजेक्शन लगा दिया जाए कि उसकी काम करने की इच्छा को समाप्त कर दिया जाए तो वह नफरत का पात्र बनेगा या प्रेम का पात्र बनेगा। और आज हम क्या बने हुए हैं? हम नफरत के पात्र बन गए आज इस दुनिया में। लोग हमें धरती पर बोझ समझ रहे हैं कि ये इतना ज्यादा क्यों हो गया है ना। ये बात बहुत गहरे में समझने की है। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे सोच सोच कर कि हमें इस धरती की सारी बेजान चीजें इतनी अच्छी लगती है कि जितनी ज्यादा हो उतने खुश होते हैं। कहीं पे काला तेल निकल जाता है तो खुशियां मनाई जाती है, कहीं कोयला ज्यादा है तो खुशियां मनाई जाती है। और हम इंसान उन कोयले से भी इतने गए गुजरे हो गए हैं कि ये जितना ज्यादा होता है उतना ही मातम मनाया जाता है। बात समझने की है, ये इंसान तो परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इससे बढ़कर तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है और इसकी हालत इतनी बदतर कर दी गई है कि यही हमें सबसे ज्यादा खराब लगती है। अरे जब कोयले का उपयोग करके कोई अपनी जीवन को अच्छा बना सकता है तो ये तो इंसान है, इसके भीतर तो इतनी शक्तियां हैं, ये तो पूरा कमाल कर सकता है। अगर इसका सदुपयोग कर लिया जाए तो हिंदुस्तान को दुनिया में नंबर 1 बनाने से कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती है। रहस्य आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंसान अच्छा कब लगेगा? अच्छा, आपके घर में 4 भाई है, इसको छोटे एग्जाम्पल में ले आते हैं। 4 भाई है और 4 में से एक बहुत मेहनत करता है, बहुत काम करता है, पूरे परिवार को चलाता है, सबका ख्याल रखता है। और एक ऐसा निठल्ला जो पड़ा रहता है, हिलाओ तो नहीं हिलता है, बीड़ी सिगरेट पीता रहता है। बताइए आपको अच्छा कौन सा लगेगा? काम करने वाला या सुरक्षा में रहने वाला? काम करने वाला अच्छा लगेगा ना। तो वो 4 हो या 400 हो या 4000 हो या 4 लाख हो या 1.25 करोड़ हो या 125 करोड़ हो, बात तो वही की वही है ना। जो काम करेगा वो अच्छा लगेगा, जो काम नहीं करेगा वो अच्छा नहीं लगेगा। और हम सब लोग अगर इस हिंदुस्तान के निर्माण के लिए ऐसे बड़े बड़े काम करने लग जाएं तो किसी की हिम्मत होगी कि बोलेंगे ये लोग धरती पर बोझ हैं? किसी हालत में कह नहीं सकते हैं, बल्कि सब गर्व करेंगे कि बाकी दुनिया में क्या क्या चीजें होगी, लेकिन हिंदुस्तान में जो चीज है वो बाकी दुनिया में किसी के पास नहीं है। इस देश की दशा को सुधारना है तो यहाँ पर एक कानून बना देना चाहिए कि जो काम करेगा उसको रखा जाएगा, जो काम नहीं करेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। ज्यादा काम करने वाले को ज्यादा पैसा और कम काम करने वाले को कम पैसा। ऐसा कानून बना दिया जाए तो क्या हो जाए? सब लोग संकट में आ जाएंगे क्या? सब संकट में आ जाएंगे, सब काम करने लग जाएंगे, सब सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे, ज्यादा जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो जाएंगे और हर कोई इस दौड़ में लग जाएगा कि मेरा काम मुझे अच्छे से अच्छे करके दिखाना है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? और ऐसा हो जाए तो हिंदुस्तान कहां पहुंच जाए बताइए? सोने का चिड़िया क्या बन जाए, सोने का हाथी बन जाए। ये कल्पना की बात है, लेकिन वाकई में ऐसा कानून यहाँ बना दिया जाए कि जो काम करेगा उसको रखा जाएगा, नहीं तो बाहर कर दिया जाएगा, तो क्या होगा? हकीकत में क्या होगा? बवाल मच जाएगा ना, हड़तालें हो जाएगी, तोड़फोड़ मच जाएगी, उपद्रव हो जाएंगे, दंगे फसाद, लूटपाट, आगजनी, हत्याएं, पूरी बर्बादी कर दी जाएगी देश की। कि बोलेंगे लोग ये कौन आ गया जो हमें काम करने की कहता है? हमने जिंदगी में कभी काम करने की नहीं सोचा है, हम आराम से पड़े थे, ये छेड़ाछाड़ी कौन कर रहा है? पूरे देश में उपद्रव मच जाएगा जबरदस्त।
इस सरकार को पलट डालो, ये सरकार निकम्मी है। सरकार तो निकम्मी है, हम क्या हैं? आज हमारे देश की स्थिति क्या हो गई है कि इसको ठीक करने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। कोई अच्छा आदमी अगर इस देश की सरकार में आकर प्रधानमंत्री बन जाए और कोई ऐसी व्यवस्था लाना भी चाहे, ऐसा कानून बनाना भी चाहे, तो बना नहीं सकता है। इस देश को बचाने का कोई रास्ता ही नहीं है। इस देश के इंसानों को सही जगह पे लाने का कोई रास्ता ही नहीं है। रास्ता सिर्फ एक ही है हमारे सामने, और वह है आरसीएम का रास्ता है। आरसीएम ही इंसान के भीतर काम करने की इच्छा शक्ति को पुनः जागृत कर सकता है, उसके खोए हुए स्वरूप को वापस ला सकता है। इंसान जिस वास्ते इस धरती पर पैदा हुआ है कर्म करने के लिए, उस चाहत को वापस आरसीएम ही जिंदा कर सकता है। आरसीएम कोई सुरक्षा का उपाय नहीं है, आरसीएम तो संघर्षों का खुला मैदान है। आरसीएम कहता है अब आपके सामने कोई सीमाएं नहीं है ना, आपकी जिंदगी में लिमिटेशन नहीं है, अब आप खुलकर खेलो अपनी जिंदगी की जंग को, आप बड़े मजे से जीतो। पूरा हिंदुस्तान आपके सामने खोल दिया गया है, अब थोड़ा क्यों सोचने का, अब तो अपने जीवन को भरपूर तरीके से जीने का है। आरसीएम पैसा कमाने का जरिया नहीं है, आरसीएम तो आम आदमी को उसकी पहचान लौटाने के लिए आया है। आम आदमी जो अपनी स्थिति को इतनी बदतर समझ चुका है, उसे कीड़े मकोड़ों से भी गया गुजरा जाने लगा है, लेकिन वाकई में आम आदमी ही इस दुनिया का सबसे बड़ा हीरो है, और आरसीएम उस हीरो की पहचान को वापस लौटाना चाहता है। जिंदगी के इस सफर में सहमा हुआ क्यों चल रहा है, डर है किस बात का जो हर मोड़ से बचकर निकल रहा है। हर बात से तू पूर्ण है, हर शक्ति तेरे पास है, भीतर तू अपने देख ले, तू आम नहीं तू खास है। तेरे इन हाथों से एक दिन ये कहानी लिख दी जाएगी, तेरे कर्म से ही भारत माँ अपनी जीत का जश्न मनाएगी। तेरे सिवा ये काम और कोई ना कर सकता है, तेरी चाहत से ही भारत की आर्थिक आजादी का फूल खिल सकता है। किसने बनाए पैमाने कि आदमी ये आम है, सब कुछ होते हुए भी बदनाम सा क्यों ये नाम है। आरसीएम ने आम आदमी की ताकत को पहचाना है, आम आदमी के कर्म पे ही टिका सारा जमाना है। अब ये नाम इस तरह मामूली नहीं रह जाएगा, जमाने की ठोकर खाने वाला जमाने का सरताज कहलाएगा। आरसीएम का उद्देश्य आपको ठीक से पता होना बहुत जरूरी है। आरसीएम आपकी जिंदगी में एक बहुत जबरदस्त प्रसाद बन के आया है ना, ये बहुत बड़ा तोहफा हमें परमात्मा ने दिया है। और आप सभी अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जिंदगी में कितनी भी अनमोल चीज मिल जाए और उसकी कीमत को हम नहीं समझ सकें, तो वह अनमोल चीज हमारे कुछ काम आने वाली नहीं है।
इसे हम लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया है। आरसीएम को हम गलत समझेंगे तो हमारी जिंदगी भी गर्त में ही जाने वाली है। इतनी सुंदर चीज हमें जीवन में मिली है और हमने इसे चंद सिक्के पाने का एक तरीका समझ के इसका मजाक बना के रख दिया है। हम इसे मुफ्त का माल समझते हैं कि मेरा क्या गया है, मूड होगा तो कर लूंगा, नहीं तो। ये मुफ्त का माल नहीं है भैया, ये एक ऐसी अनमोल दौलत है जिसे इस पूरी दुनिया का अमीर से अमीर आदमी पूरी जिंदगी की दौलत लुटाकर भी नहीं खरीद सकता है। इस दुनिया का बड़े से बड़ा व्यक्ति जो चीज नहीं कर सकता है वो चीज आप करके दिखा सकते हो। इतना बड़ा अधिकार आपको मिला है और आप इसे मुफ्त का माल समझते हैं तो ये गलत बात है। किसी की जेब में हीरा पड़ा हो और वो उस हीरे को कांच का टुकड़ा समझता रहे तो वह हीरा उसकी जिंदगी में कुछ काम आएगा क्या, बताइए। और हम कहीं इस अनमोल हीरे को कांच का टुकड़ा तो नहीं समझ रहे हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है, अपनी सोच में बदलाव लाना बहुत जरूरी है। एक निर्णय की बात है, एक समझने की बात है। जिंदगी हमारी गलत दिशा में मुड़ गई है, उस जिंदगी को वापस सही रास्ते पर लाने का एक खूबसूरत तरीका है आरसीएम। ये हमारी जिंदगी की एक पूरी की पूरी बहुत बड़ी सच्चाई से लिंक रखता है। ये किसी के व्यक्तिगत जीवन का मामला नहीं है, ये पूरे देश को बचाने का मामला है। मुझे तो ये एक ऐसी घटना लगती है जिस तरह की घटना मुझे कभी पूरे इतिहास में दिखाई नहीं दी कि इस तरह की कोई घटना घटित हुई हो जहां आम आदमी के द्वारा सामान्य तरीके से जीवन जीते हुए पूरे देश का नव निर्माण किया जा सके, पूरे देश को पूरी दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बनाया जा सके, जहां पर लोगों को वो जिंदगी दी जा सके जिस जिंदगी को जीने के लिए इस धरती पर आए हैं। इंसान को इंसान बनकर जीने का ये सही रास्ता देने वाला ये बहुत बड़ा अनुष्ठान है आरसीएम। और इसको ठीक से समझना ही हो तो एक बात और इसके बारे में मैं बता देता हूं कि आरसीएम क्या है। पर उससे पहले मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि क्या भारत आजाद हो गया है? पर गलती आपकी नहीं है, हम सारे के सारे लोग इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि देश आजाद हो गया है। यही गलतफहमी हमें खाई जा रही है। आजाद हुआ नहीं है, आजादी के काम की शुरुआत जरूर हुई थी। कुछ लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस आजादी के काम की शुरुआत की थी। उनका एक सपना था इस देश को खूबसूरत देश के रूप में देखने का, लोगों के बीच में प्रेम का बड़ा एक सैलाब देखने का, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई दूरियां नहीं, कोई दीवारें नहीं, सब स्वावलंबी होकर जीवन जिए, सब मजबूत बने, कोई मदद नहीं मांगे। ऐसा एक खूबसूरत राष्ट्र वो देखना चाहते थे। इसी के लिए उन्होंने एक काम की शुरुआत की, भले उनको अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी। पर जरा सोचने की बात यह है कि क्या उनका सपना पूरा हो गया? उनका सपना तो अधूरा है। उन्हें पता होता कि हमारे यह काम शुरू करने के बाद तो इस देश की स्थिति और भी खराब होती जाएगी, तो शायद कभी भी वो अपनी जान की कुर्बानी नहीं देते। हमें इस बात को ठीक से समझने की आवश्यकता है। हम इस देश के सच्चे नागरिक हैं, तो उस अधूरे सपने को पूरा करना किसकी जिम्मेदारी है? अरे वो लोग हमारे लिए इतना कुछ करके चले गए, क्या हम आगे का काम नहीं कर सकते हैं? क्या हमारी रगों में भारत मां का खून नहीं है? कर सकते हैं। वो हमारे जो साथी थे वो क्या कहकर चले गए, कभी उनकी दिल की आवाज तो सुन लीजिए, कभी उनकी पुकार को तो सुन लीजिए
कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हम तो अपनी जान देकर इस वतन को तुम्हारे हवाले करके जा रहे हैं, और ये वतन को तुम वास्तविक आजादी दिलाओगे, हम इस भरोसे के साथ ऊपर जा रहे हैं। और ये आरसीएम इस धरती पर इसलिए आया है ताकि उन वीर पुरुषों के अधूरे सपने को पूरा किया जाए। इतने तो हम भी गैर जिम्मेदार नहीं है कि हम अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझ सके ना। आज वक्त आ गया है जागने का, आज वक्त आ गया है कुछ कर दिखाने का। और सौभाग्यशाली हम इतने हैं कि हमें एक ऐसा सिस्टम मिल गया है जिसके द्वारा इस सपने को पूरा किया जा सकता है। देखिए, जिंदगी तो सभी लोग जिएंगे, जो भी आएगा अपना जीवन जीकर चला जाएगा, लेकिन जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम किसी सच्चाई के साथ अपने जीवन का गुजारा करें, एक सच्चाई लेकर जीवन जिए, कुछ ऐसा काम करने में अपना जीवन जाया करें जिस काम को करने में गर्व महसूस होता हो। हमें एहसास बना रहे कि नहीं, मेरा इस जीवन में आने का एक मकसद था और उस मकसद के वास्ते मैं जिया। नहीं तो आम आदमी क्या कर रहा है, बड़ा आश्चर्य की बात होती है, आम आदमी सिर्फ जी रहा है अपने पेट को भरने के लिए, सिर्फ अपना जीवन गुजारने के लिए कुछ काम ढूंढ रहा है। ये हम अपने जीवन के साथ कैसा मजाक कर रहे हैं। ये जीवन हमें इसलिए मिला क्या? ये जीवन हमें मिला है एक सार्थक कार्य करने के लिए, इस देश के वास्ते जीने के लिए, जीवन को एक बढ़िया मकसद लेकर उस उद्देश्य के लिए जीने के लिए। और आरसीएम का एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है ताकि इस महान कार्य में आप लग जाएं, और महान कार्य को करते हुए आपका सामान्य जीवन चलाने के लिए, आपकी गृहस्थी चलाने के लिए कोई आपको बाधा नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए। इसलिए इसमें कारोबार को शामिल किया गया है, पैसे की आवश्यकताओं को शामिल किया गया है। पर मेहरबानी करके मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि केवल पैसा कमाने और पेट भरने के लिए आरसीएम बना है, ये मजाक मत कीजिए इस आरसीएम के साथ। इस हिंदुस्तान में आज तक जितनी भी चीजें आई होगी, उस सबसे बेस्ट चीज, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, प्रैक्टिकल उद्देश्य है, प्रैक्टिकल तरीका है। ये आखिरी शस्त्र है भारत माँ का, भूल के भी इसे खोना नहीं, यदि चूक गए इससे भी तो फिर पछता पछता कर रोना नहीं है। आज हमें कुछ ठानना पड़ेगा, हमें एक जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि हमें पहले खुद को बदलना है। आरसीएम को दुनिया के सामने पेश करने का एक मजबूत तरीका लाना है, थोड़ी बदलाव लानी पड़ेगी, थोड़ी तैयारियां करनी पड़ेगी। जिस में भी भारत माँ का रक्त दौड़ रहा हो, आज कुछ ठान ले, आज कुछ निश्चय कर ले कि मैं परिवर्तन लाऊंगा। और परमात्मा का आशीर्वाद इतना ज्यादा है कि जो अपने जज्बात को परिवर्तित करेगा, जो देश के लिए जिएगा, इस आरसीएम सिस्टम में एक ऐसा डिजाइन है कि वह उतना ही ज्यादा अपनी जिंदगी को भी खूबसूरत तरीके से जीता जाएगा। एक वो आजादी थी, एक वो लोग थे जिन्होंने इस देश के लिए जिया, कांटों की राह पर चलते हुए अपने आगे सूल बिछा दी कि हम सूलों पर भी चलेंगे पर इस देश को आजादी दिलाएंगे।
पर इस आरसीएम के द्वारा तो परमात्मा ने आपकी राह में तो फूल ही फूल बिछा दिए हैं कि जो इस देश के लिए जिएगा वह फूलों की राह पर आगे बढ़ेगा।